हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं माई सीक्वल। और माई सीक्वल के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फोरजन की। तो फोरजन की समझाने के लिए हम लोग दो टेबल बनाएंगे। पहला टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ क्रिएट टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम मैं दे देता हूँ कस्टमर। ओके। और इसके अंदर में जो फील्ड्स होगा, तो पहला यहाँ पे होगा कस्टमर आईडी, तो उसका शॉर्ट नेम मैं दे देता हूँ सी आई डी। इसका डाटा टाइप होगा आई एन टी। और ये इसमें मैं नॉट नल कर रहा हूँ, इसमें नॉट नल खाली नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ इसको, ये अपने आप बढ़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ओके। उसके बाद में फिर नेक्स्ट फील्ड जो रहेगा यहाँ पे, वो मैं नेम दे देता हूँ। और ये जो रहेगा ये वेर चेयर रहेगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे इसका लेंथ मैं 100 दे दे रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सी आई डी, जो इसका आईडी है, उसको मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना होगा प्राइमरी की, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन नेम ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, जो फील्ड को हम लोग प्राइमरी की बना रहे हैं। और इसको मैं इंटर मार दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कस्टमर वाला टेबल बन गया। अब हम लोग दूसरा टेबल एक बनाएंगे ऑर्डर नाम का। मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फोरजिन की क्या होता है। देखिए, जैसे कि कस्टमर जो है, ये अभी मैं ऑर्डर टेबल बनाऊंगा ना, तो वो ये क्या होगा, ऑर्डर टेबल का पेरेंट्स हो जाएगा। और ऑर्डर टेबल में हम लोग जिसको फोरजिन की बनाने वाले हैं, वो कस्टमर टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सी आई डी जो है, ये कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है। तो ऑर्डर टेबल में भी हम लोग एक फील्ड लिखेंगे सी आई डी, और उसको हम लोग फोरजन की बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं ये सारा कोड ले आता हूँ। और यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेबल का नाम क्या होना चाहिए था। मैंने आपको कहा नेक्स्ट टेबल हम लोग बनाने वाले थे ऑर्डर्स टेबल। उसके बाद यहाँ पे इसका जो आईडी होगा वो ओ आई डी में कर दे रहा हूँ। बाकी सारा चीज वैसे ही जाएगा, बस यहाँ पे जैसे नेम है, तो यहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं फूड कर देता हूँ, एफ डबल ओ डी फूड। एंड देन यहाँ पे प्राइमरी की, जो इस टेबल का प्राइमरी की होगा वो ऑर्डर आईडी होगा, तो मैं ओ आई डी कर देता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग फोरजिन की बनाएंगे। तो फोरजिन की बनाने के लिए एफ ओ आर ई आई जी एन लिखना होता है, फोरजिन। देन यहाँ पे की, और जिस फील्ड को हम लोग बनाना चाहते हैं वो फील्ड का नाम। तो अभी इस टेबल में वो फील्ड ही मौजूद नहीं है, उस फील्ड को पहले यहाँ हम लोग बना लेते हैं। कौन सा फील्ड होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था जो इसका पेरेंट फील्ड है उसका प्राइमरी की, तो वो सी आई डी है। तो यहाँ पे हम लोग बना दिए एक सी आई डी फील्ड। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फील्ड बनाया सी आई डी, और यहाँ पे रखा आई डी, इसका डाटा टाइप रखा आई एन टी। ओके। और ये जो सी आई डी है ये कहाँ मौजूद है, ये कस्टमर टेबल में मौजूद है। ठीक है। अभी इसी को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ फोरजन की। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा सी आई डी, और उसके बाद में उस टेबल का रेफरेंस भी देना होगा हम लोगों को। तो यहाँ लिखना होगा आर ई एफ पी आर, आर ई एफ पी आर ई एन सी ई एस, रेफरेंस। एंड देन नेम ऑफ द टेबल। तो नेम ऑफ द टेबल क्या है, कस्टमर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए कस्टमर। और कस्टमर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसका फील्ड का नाम जो था सी आई डी, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिए इस प्रकार से फोरजन की बनेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ, तो ये टेबल भी बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा कस्टमर टेबल है उसमें कुछ डाटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंसर्ट इनटू सी यू एस टी ओ एम ई आर कस्टमर, एंड देन ब्रैकेट। और उसके बाद में यहाँ ऊपर कस्टमर टेबल में कौन कौन सा फील्ड था, यहाँ पे नेम था सिर्फ, तो यहाँ पे मैं नेम कर दे रहा हूँ। और मैं सी आई डी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सी आई डी जो है ना वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो खुद ब खुद आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वी ए एल ई एस वैल्यूज लिख रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज। एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यूज पास कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एस सचिन। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम लोग। और मल्टीपल वैल्यू मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, यहाँ कॉमा, उसके बाद फिर ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे मैं
लिख देता हूँ SAANVI सानवी, एंड देन फिर मैं यहाँ कॉमा दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट दे दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RITESH रितेश। उसके बाद मैं फिर यहाँ कॉमा दे देता हूँ कॉमा, एंड देन और एक फील्ड में यहाँ दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ RASHMI, एंड देन इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारा फील्ड कहाँ आ गया है, कस्टमर वाला टेबल में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर। तो देखिए ये सारा फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब मैं आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा किसमें, ऑर्डर वाला टेबल में। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा ORDER, ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, तो वो हम लोग को नहीं डालना है। तो अदर फील्ड क्या क्या है, एक फूड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूड, और दूसरा क्या है, CID है। एक फूड है और एक CID है। अभी यहाँ पे मैं मल्टीपल नहीं, मैं आपको अलग अलग करके दो वैल्यू यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा। तो इधर मैं सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे फूड आइटम, तो यहाँ पे मान लीजिए कि फूड आइटम में मैं लिख देता हूँ 2 सा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आईडी देखिए मैं 2 दे रहा हूँ, जो सानवी का आईडी है ना वो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 2, और उसके बाद मैं इसको इंटर मारूंगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता, अभी मैं अगर ध्यान नहीं देता तो यहाँ ऑर्डर से टेबल का नाम और मैंने ऑर्डर लिखा था। अब सब सही लग रहा है मुझे, एक बार मैं इंटर मारता हूँ। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और ये वाला ऑर्डर वाला टेबल में ये डाटा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। मगर अभी मेन चीज मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर यहाँ पे मैं आईडी यहाँ पे दूं, जैसे मैं यहाँ 6 दे रहा हूं, और अब गौर करिएगा इसका जो पेरेंट्स टेबल है, ठीक है, उसमें CID जो हम लोग जिसको फोर्जिन की बनाए इस टेबल के साथ लिंक किए, उसमें 6 मौजूद ही नहीं है। तो क्या ये डाटा एक्सेप्ट करेगा? तब ये डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। और देखिए यहां दिखा रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड रो ए फोर्जन की कांस्टेंट फेल, ठीक है। क्योंकि जो इसका पेरेंट्स में जो CID में जो नंबर्स है अवेलेबल वही एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं रहेगा और हम कुछ और देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द रोल ऑफ फोर्जिन की, ठीक है। अगर आप लोगों को फोर्जन की बनाना और उसका रोल समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।